हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। तो आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3A में ही आगे की क्वेश्चन कराने वाला हूँ, है ना। हमारा 4 से होना था ना, 3 तक हो गया था। तो चलिए चालू करते हैं। पहला है इवेल्युएट करना है क्वेश्चन नंबर 4 का। -2/3 प्लस 7/-6 प्लस 1/12। तो अगर इस तरह का नंबर हो, इसको सॉल्व करना हो तो 3, 6 जो डिनोमिनेटर के नंबर्स हैं उसको हम क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं 3, 6 और 12 का एलसीएम क्या आता है। सबसे पहले हम किससे एलसीएम लेते हैं, काटते हैं 2 से। जब तक कोई भी एक भी नंबर अगर 2 से कट रहा है तो हम 2 से काटेंगे। अगर 2 से कटना बंद हो जाएगा फिर 3 से कटना बंद हो जाएगा तो 4 से। इस तरह आगे हम बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले 2 से ये कट रहा है ना, 3 नहीं कट रहा तो एज इट इज़ 3 आप लिख दोगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 कट गया। अब क्या कोई नंबर 2 से कट रहा है, बिल्कुल 3 तो नहीं कटेगा लेकिन 6 कटेगा। तो 3 का 3, 3 का 3, 2 3 जा 6। अब 3 तो 3 से ही कटेगा, है ना। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो एलसीएम कितना आ गया बताइए, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, पूरी की पावर मतलब पूरे का बटे 12 लिख देंगे और इन सब में 12 का मल्टीप्लाई कर दो। तो -2/3 × 12 प्लस 7/-6 × 12 प्लस 1/12 × 12। तो काटिए 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 4 2 जा कितना हो जाएगा 2 × 4, 2 4 जा 8 और माइनस चिन्ह है तो -8 प्लस। अब प्लस ये माइनस है ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस चाहे नीचे लिखूँ ऊपर लिखूँ, है ना। तो प्लस माइनस माइनस 7 × 2, 7 2 जा 14 और प्लस 1 1 जा 1/12। तो कितना आ जाएगा ये बताइए, -8 प्लस -14। तो -8 -14 होगा -22 और प्लस 1 तो -21/12, है ना। 8 रुपये आप किसी से उधार लिए, -14 और लिए तो -22 ऋण में हो गया माइनस में, है ना, उधारी। प्लस 1 फिर 1 रुपये दे दिए तो -21 बचा, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा -1/2 -1/2 प्लस -3/4 प्लस 5/8। इसको हमको करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए कि वही 2 4 8 जो डिनोमिनेटर है उस वैल्यू को हमको क्या करना है, लिख लेना है। तो 2 4 8 सबसे पहले देखो कोई नंबर 2 से जा रहा है क्या, बिल्कुल ये तो सभी जा रहे हैं। तो 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 का 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 1 से जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, है ना। 1 का 1 होता है 2 1 जा 2। एलसीएम कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब एलसीएम 8 आया तो पूरे का बटा 8। अब इस 8 का क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो -1/2 × 8 प्लस -3/4 × 8 प्लस 5/8 × 8, सब में 8 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 4 जा ऊपर नीचे कट जाएगा, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। तो -1 × 4, 1 4 जा 4, माइनस में है तो -4 प्लस 3 2 जा 6, माइनस में है तो -6 प्लस 5 1 जा 5, ठीक, /8 -6 -4 और -6 -10 होगा और प्लस 5 तो मतलब -5 बचेगा, है ना, /8 बनेगा। आप लोगों से नहीं बनेगा तो पूछिएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन हमारा, -7/5 प्लस
11/-15 प्लस 13/20, 13/20। तो अब डिनोमिनेटर में जो है उसका हम क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 5, 15 और 20 का हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से, है ना। तो 2, ये 5 नहीं कटेगा तो एच इट इज 5 हम लिख देंगे। 15 भी विषम ऑड नंबर है, नहीं कटेगा। 2 10 जा 20। अब 2 से कोई कट रहा है, हाँ बिल्कुल 10 कटेगा। 5 का 5, 15, 2 5 जा 10। अब 2 से कोई कट रहा नहीं। 3 से देखो, 2 से नहीं कटे तो फिर 3 से। तो 3, 5 का 5, 3 5 जा 15, ये 5। अब 5 तो 5 से ही कटेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 5, 3 × 5 मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16 आया। तो अब देखिए हम क्या लिख देंगे, पूरे का बटे 60। अब 60 का पूरे में मल्टीप्लाई मतलब -7/5 × 60 प्लस 11/-15 × 60 प्लस 13/20 × 60। तो 5 12 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। तो लिख देंगे हम लोग 7 × 12 कितना होगा, 84, माइनस का चिन्ह है तो -84। 11 4 जा 44 और माइनस था ना ये, तो -44। माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 × 3 39 अपान कितना लिखा है 60। तो -44 प्लस 39 कितना होगा बताइए, ये होगा -5 बचेगा ना, मतलब -5 बचा अपान 60। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -84 और -5 दोनों माइनस माइनस में है। तो -84 किसी से उधार लिए हो, -5 मतलब उधारी 5 रुपये और ले लिए, तो कितने रुपए उधारी हो जाएगी, -89/60 मतलब माइनस माइनस जुट जाएंगे और चिन्ह माइनस का ही रहेगा, बन जाएगा आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ये थे पूरे, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 के जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं आप कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड रेशनल नंबर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर। इसको इंटीजर और रेशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस करना है। जैसे लिखा है 13/5। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है बिना दशमलव वाले, नॉन डेसिमल नंबर जितने भी होते हैं इंटीजर कहलाते हैं, और रेशनल नंबर जो P/Q फॉर्म में रहे। तो ठीक, तो इसको अगर हमें उस फॉर्म में लिखना है तो कई तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। 13 × 5 आप लोग कर देंगे, 5 2 जा 10, 3 आया करी। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 राइट 3/5 लिख सकते हैं ना, क्वोशिएंट इंटू रिमाइंडर प्लस डिवाइजर। या तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3/5। तो ये रेशनल नंबर के रूप में भी हो, इंटीजर के रूप में भी हो गया, रेशनल नंबर के भी रूप में हो गया, है ना। इसी के सम के फॉर्म में लिखना था। जैसे कि मान लीजिए लिखा है -15/7। तो क्या करेंगे, सिंपल सा 15 हम लोग 7 कर देंगे, 7 2 जा 14 1 आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 और +1 2 राइट क्या लिख सकते थे 1/7, या फिर क्या लिख सकते हैं -2 + 1/7। इस फॉर्म का हो जाएगा, चाहे -2 और -1/7, है ना। ब्रैकेट भाई ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, -2 - 1/7, इस फॉर्म का लिख सकते हैं। अब चूंकि सम लिखा है तो -2 + -1/7 चाहे लिख दो, ठीक है ना, बन जाएगा आपसे। जो नहीं बनेगा तो आप पूछेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। बाकी 2 क्वेश्चन आप करेंगे, नहीं बनता है तो कमेंट करके हमें बताएंगे, बनता है तब भी कमेंट करके लिखेंगे, ठीक। अगला है राइट एन एडिशन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ नंबर लाइन गिवन। नंबर लाइन लिखी है, जैसे एडिशन लिखा है, जैसे हम लोग एडिशन लिख के नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते थे, तो अब उस तरह ना करके एडिशन ही लिखा है उसको हमको रिप्रेजेंट करना है, मतलब बताना है कि एडिशन फॉर्म में बताना है। जैसे 0 है 1 है, यहाँ आगे बढ़ता गया है, यहाँ 1 2 3 4, ठीक
सबसे पहले यहाँ से गया है कहाँ, यहाँ, और फिर आया है यहाँ से यहाँ, और ये गया है सीधे फिर यहाँ से यहाँ, मतलब ये और ये जोड़ा तो कितना आ गया, टोटल इतना आ गया। इसमें वैल्यू भी लिखा है 2/5 और 3/5। बात समझिए, 0 था तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 को ही मैं 1 लिख सकता हूँ। तो 2/5 पहले किया और 3/5, तो हम इसको लिखेंगे 2/5 प्लस 3/5। ये लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है, है ना। 2/5 प्लस 3/5, चूँकि दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं, इक्वल टू 1, है ना। आएगा भी 2/5 प्लस 3/5, 5/5 मतलब 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और मैं यहीं पे बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 0 है ये, इधर 1 2 3 4 5वें नंबर पे ये है, फिर यहाँ से आया है ये, फिर ये फिर से चला गया किधर, यहाँ पे। इसको लिखा हुआ है -5/7 और ये है 6/7, ये हुआ। तो फिर यही आंसर कर दिया, है ना। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे चूँकि पहले इस तरफ आए हो तो -5/7 और प्लस 6/7 आगे की तरफ जा रहा है ना, तो -6 प्लस 6/7। अगर ये पीछे की तरफ आता तो माइनस लिखते, ठीक है ना। प्लस 6/7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना था, देखिए 7 मतलब 1/7 इस फॉर्म का रहा होगा ना, जैसे -1/7, -2/, -3/7, -4/7, -5/7, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/7, जोड़ के आप देखेंगे तो यही आएगा, है ना। यहाँ पे लिखा भी है 1/7 टाइम्स, तो जो जितने टाइम्स जा रहा है, जैसे मतलब मान लीजिए 2/5 प्लस 3/5 कहाँ पे आए, 1 पे आए तो हम 1 लिख दिए। ऐसे ही -5/7 प्लस 6/7 इस तरफ जा रहा है तो कितना आ रहा है 1/7, ठीक है ना, अंतिम। तो लिख लेंगे आप लोग, अगर नहीं बनता तो पूछेंगे, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।